हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है. लेट y1x and y2x be two solutions of the differential equation dy by dx equal to x. If y1 0 equal to 0 and y2 0 equal to 4, then what is the number of point of intersection of the curves y1x and y2x? अब इसका क्या मतलब है? आपको यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है. पहले आप क्या करें, इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके चेक करें कि इसके कितने सोल्यूशन यहाँ पर मिलते हैं. तो dy इक्वल आ गया आपका x dx के. अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये dy इक्वल टू x dx हो जाएगा. अब यहां पर अगर dy का इंटीग्रेशन करूंगा तो dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. तो ये क्या आ गया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. अब यहां पर दो कंडीशन हमें दे रखी है. पहली कंडीशन ये दे रखी है. इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो तुम्हें y की भी वैल्यू 0 ही मिलती है. तो इस वाली इक्वेशन में आप क्या करो, x की वैल्यू भी 0 पुट करो और y की वैल्यू भी 0 पुट करो. तो देखो इससे तुम्हें c की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 0 मिल रही है. तो इसका मतलब है आप c की वैल्यू यहां पर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो मुझे आंसर मिलता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2, जो कि हमारा ये पहला सोल्यूशन है जिसको हम यहाँ पर y1x कहेंगे. तो मुझे y1x मिल गया है. अब मुझे y2x निकालना है. उसके लिए y2x की ये वाली कंडीशन पुट करनी पड़ेगी जिसमें ये कह रहा है कि अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो तुम्हें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलती है. तो ये दोनों कंडीशन, कौन सी कंडीशन कि x की वैल्यू 0 पुट करो और y की वैल्यू 4 पुट करो और इससे c की वैल्यू निकालो. तो आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करके देखोगे तो पता लगेगा कि जो c है वो 4 ही आ रहा है. आप चेक करके देख लें. अब इस c को यहाँ पर पुट करो तो y की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 4. तो ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, y2x रखा है. तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी. अब इन्होंने कहा है कि आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं ऑफ द कर्व्स y1x एंड y2x. इसका मतलब है अगर आप इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करते हो तो तुम्हें कितने सॉल्यूशंस यहां पर मिलते हैं. तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, ये जो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 दे रखी है उसको यहां पर पुट कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो. पता चलेगा कि आपको यहां पर x की वैल्यू मिलेगी ही नहीं. तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों कर्व्स हैं एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इसका मतलब है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, आपको नो पॉइंट मिलेगा, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा. तो जो ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है. और इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पर कंप्लीट होता है.